आईने के सामने जाइए विक्रम ठाकुर। जिस दिन इस हैवान की जगह इंसान दिखाई देगा ना, उस दिन समझ में आएगा कि प्यार का होता है। क्या कर रहे हो विक्रम? चुलबुली को नहीं पता, पर सोनी तो नफरत करती है विक्रम से। तब जब वो होश में थी, तब हिम्मत क्यों नहीं हुई तुम्हारी अपना प्यार जाहिर करने की? चुलबुली को जब सोनी याद आएगी, उससे सुगनी की विक्रम को लेकर नफरत भी याद आएगी। हम अपने चांद पे दाग नहीं लगने देंगे सुगनी। अगर इस लम्हे का फायदा उठाना होता तो मौके बहुत थे हमारे पास। तुम इत्मीनान से सो सुगनी, बिना किसी खौफ के। हाँ, मैं तुम्हारी निगहबानी के लिए यहाँ पर। हम तुम्हें हर खतरे से महफूज रखेंगे। अगर जरूरत पड़ी तो खुद ठाकुर विक्रम सिंह से भी। अम्मा, तो कह रहे हैं इस आदमी को यहाँ से बाहर निकालो। देखो, ये तो कुछ भी कर सकता है। नहीं बंटी, अगर इसको ऐसा वैसा कुछ करना होता ना, तो कब का कर चुका होता। ये हमारी गले में आने वाले और मर्दों जैसा नहीं है। ये तो बस एक दीवाना है। ठीक है अम्मा, इसे ना आप चुलबुली को यहाँ से ले जाने दीजिए। चुलबुली को आपसे, हमसे, सबसे दूर ले जाने दीजिए। हाँ, सुन, एक झापड़ देंगे, तुम लोग बोरम की बोरम रहोगे। अभी इतना भी नहीं जानते क्या हमको? महान होगा साला ये अजनबी। तारा भाई इतनी महान नहीं है। नेकी कर और दरिया में डाल, इसलिए थोड़ी ना बाजार में बैठे। और छाती ठोक के कह रहा था कि कल सवेरे गवाह और सबूत के साथ आएगा। लेकिन ये बेवकूफ ये नहीं जानता कि कल का सवेरा हमारे इशारों पे नाचेगा, ताराबाई के इशारों पे।
यहाँ तो कहीं भी नहीं है चाबी। क्या बोले थे? अब ये दोनों नौटंकीबाजी बताएंगे कि इन्होंने चाबी रखी कहाँ है। अरे ठकुराइन देवी, चाबी इतने होगी तब तो मिलेगी ना। हमने तो आपसे पहले ही कहा था कि ढूंढवा लीजिए, कछु ना मिलेगा। क्या करे, आपकी भी गलती नहीं है। हम गरीब है ना, इसलिए सबसे पहले इल्जाम हम लोगों पे ही आता है। अरे इतने ये सोच के आए थे कि सब कुछ ठीक हो गया है, हमारा जीवन स्तर सुधर गया है, पर नहीं, सब कुछ ना वैसे का वैसा ही है। आज भी हम वही हैं। आप सब ना आज भी हमें उसी पुरानी नजरों से देखते हैं। नौटंकी ज्यादा हो रही है ससुरी। चाबी देखे ना, नहीं है तो बोल रहे हैं, कितनी बार बोले नहीं है। हटो आगे से। बड़ा वाला ठकुराइन देवी, आप हमारे साथ चलिए ना, मानिए ना हमारी बात। आइए आप, बहुत जरूरी है, आइए ना। आइए आइए आइए, इधर संभालना। आइए ठकुराइन देवी, आइए आइए आइए। अब हमारी बात तो सुनिए ना। अभी आप ही सोचिए ठकुराइन देवी, किस माई के लाल में इतना दम है कि आपकी चाबियां चुरा ले। अरे आपने यहीं कहीं रखी होंगी, भूल गई होंगी आप, देखिए तो सही। हुकुम, हम चाबियों को एक मिनट के लिए भी अपने आप से अलग नहीं रखते। पता नहीं हमने चाबियां कहाँ रख दी, कहाँ रख दी। तुम कह रहे हो तो तुम्हारे कहने पे हम ढूंढते हैं एक बार फिर से। हाँ ढूंढिए ढूंढिए। अच्छी तरह देखिए ना, देखिए देखिए नीचे। तो यहाँ भी देख लेते हैं। देखो देखो, पूरा घर छान लिया, कहीं चाबियां नहीं, चाबियां गई तो गई कहाँ? अरे चुप! पागल हो जाते हैं कभी कभी। आप आइए 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 आइए, तो बैठिए, आइए आराम से ठकुराइन देवी, आराम से बैठिए। हाँ अभी आपके लिए हम पानी लाते हैं। ये पीजिए, शांति मिलेगी। अभी हम इतना परेशान होंगे, कुछ हो गया आपको तो हमारे क्या होगा, बताइए ना हमको, कौन रखेगा हमारा ध्यान। देखिए आप हमको ना एक दिन का मौका दे दीजिए, एक दिन के भीतर आपकी चाबियां आपके सामने प्रस्तुत कर देंगे, तो हमारे नाम हुक्कू बदल देना आप। हाँ लेट जाइए, आइए लेट जाइए, आराम मिलेगा, परेशान मत होइए, पैर ऊपर कीजिए, आइए हम आपके पैर दबा देते हैं। हाँ हाँ हाँ, ऐसा लग रहा है ठकुराइन देवी। अच्छा लोरी सुना देते हैं आपको। राम करे ऐसा हो जाए, हमारे निंदिया तो है लग जाए, हुक्कू गाए तुम सो 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 जाए, सो जाए, सो जाए, सो जाए। अरे नहीं, कह दिए नहीं तो नहीं। वो ससुर अजनबी ना, चुलबुली के कमरे में नहीं है। अरे अब तुम होशियारी छोड़ो और तुमको जो पूछ रहे वो बताओ, जिस काम के लिए गए थे वो काम हुआ या नहीं? अरे अम्मा, ये बंटी का काम किए बिना लौट सकता है का? अरे अम्मा, अब ये बावला सेठ ना हम लोगों का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अरे बेअसर कर दिया अम्मा उसको हम। चलो बेटा, कुछ तो काम आए, हम तो ऐसे बोर्डम समझते थे तुमको। अरे अम्मा, हाँ चुलबुली को होश आ गया। कहा? चुलबुल को होश आ गया? अम्मा, हम बाद में बात करते हैं तुमसे। चलो। अरे अम्मा भी ना क्या बताए यार। क्या हुआ ठकुराइन देवी? चेहरा का उतरा हुआ है, भूख लगी है क्या? कुछ लाए पर रखे? अरे नहीं, आज हमारा मूड बहुत खराब है।
तुम दोनों मिलकर कोई खेल, कोई तमाशा, कोई नौटंकी, कुछ ऐसा करो जिससे बस हमारा मूड ठीक हो जाए। जिससे आप खुश हो जाए, जिससे आपको हंसी आई ही ना। है? अरे नहीं, आज हम रोना चाहते हैं, रोना। और आप काहे रोना चाहती हैं ठकुराइन देवी, बताइए ना हमारे को। अरे हुकुम, कोई मस्करी या जोकरपन करके किसी को भी हंसाना बहुत आसान है, लेकिन अपनी बातों से किसी को रुलाना बहुत मुश्किल है। अब और कितना रुलाएगी ये हमें सीता मैया। अब तो जेब बुला बुला कर रुलवाएगी हमें। हुकुम। क्या हुआ, काहे रो रहे हो? अरे क्या बताए तुम्हारे को। अरे हम जानते हैं हम गरीब हैं, हमारी पूरी जिंदगी गरीबी में बीती, पर हमारी गरीबी का आज जो मजाक उड़ा है उससे लगता है हमारे शरीर के प्राण निकल जाए। अरे ऐसे फुट फुट के काहे रो रहे हो? क्या हुआ है वो तो बताओ। बताते हैं। अरे रास्ते में लुटेरे ना हमारे को लूट लिया, हमारे जेब टटोले तो उसमें 10 रुपए निकले। 10 रुपए जैसे ही निकले हमारे को बहुत मारा, हमारी हड्डियां तोड़ दी लुटेरों ने। और हमारे को कहा कि ले ये 50 रुपए। अरे भिखारी के पास में तुम्हारे से ज्यादा पैसा है। तुम दोनों को रुलाने के लिए कहा था, लेकिन तुम दोनों ने तो मिलकर हमें हंसा दिया। रहने दो, तुम दोनों से वो कमाल नहीं होगा जो कमाल 23 फरवरी से शनिवार और रविवार रात 9 बजे जी टीवी पर होने वाला है। अच्छा? बच्चों की एक्टिंग का नेचुरल अंदाज, इंडिया बेस्ट ड्रामेबाज, समझे? देखो। अल्लाह अल्लाह मत वाला बर्फी, ऊपरा मोटा छाला बर्फी, तू कहा ये उजाला बर्फी, मन मन तो मीठा है और पत कुर्तो बड़ा बट्टी का काम तो ओए तो बोला ऐसे बचाएंगे, कभी ना कटाए कभी ना तुम जाए। मैंने जो देखा उसे टक्कर मारे, अरे भैया ना की गाड़ी सारे गंगे एकदम पे जाता जाए। चल बोल। कैसे बेटा? ये खामोश का है, कहीं से कुछ नहीं। हमें माफ कर दो अम्मा, पता नहीं कल रात को क्या हो गया था। हम अपने आप ही उस गांव की तरफ खींचे चले जा रहे थे। वहां पहुंच के ऐसा लगा कि जैसे पता नहीं क्यों वो जानी पहचानी सी लगी हमें जगह। जबकि हम तो पहली बार गए थे वहां, इसके पहले कभी नहीं गए। नहीं बेटा, बस शांत हो जाओ, बुरी बातों को ना दोहराया नहीं जाता। कली, जाकर चुलबुली के लिए एक गिलास मौसम्बी का जूस लेकर आओ, जल्दी। एक बात बताओ चुलबुल, काहे अपनी अम्मा को ऐसे हैरान परेशान करती है बेटा? तुमको लग रहा होगा कि तुम्हारी अम्मा तुमको बहुत डांटती है, तुम बड़ी हो गई हो, ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन एक बात सुन लो, माँ बाप के लिए बच्चे कभी बड़े नहीं होते, हमेशा छोटे रहते। और हम चाहते क्या? तुम्हारी खुशी न चाहते, तुमको अपनी आंखों के सामने हंसते खेलते दिखना चाहते हैं चुलबुल। तो अम्मा, माना कि बाजार में बैठे, लेकिन इतना बड़ा पाप नहीं किया कि बोले बाबा हमारा ही मनसा भी पूरा नहीं करे। माँ बताओ, काहे चले गए थे बिना बताए? हमारा जान ऐसे अलग में अटक गया था, जैसे तैसे जिंदा थे कि अभी मिल जाओगी तभी मिल जाओगी, लेकिन तुम नहीं समझोगी। एक तो बिना बताए गए, ऊपर से वो पता नहीं अनजाने गांव में बेहोशी की हालत में मिली। सोचो हमारा क्या हुआ होगा। हम जो नरक भुगते सो भुगते, अपना शकल देखो, सीता लाते देखो कैसा हालत बना ली है। मैं माफ कर दो। नहीं बेटा, ऐसे नहीं करते, अबे तो नहीं करना। हाँ बच्चा। अम्मा, वो आया था क्या? काहे? तुम उसके बारे में काहे सोच रही हो? पता नहीं काहे सोच रहे, हमेशा वही चढ़ा रहता है हमारे दिमाग में। हम जब सो भी रहे थे तो हमें लग रहा था
ऐसा लग रहा था जैसे वो हमारे सिरहाने बैठा हो, हमारे आसपास हो। और जब उठे तब भी यही ख्याल जोर मारा था कि शायद वो यही कहीं आसपास। उसके अलावा हमें कुछ भी याद नहीं आ रहा। रोज जो हमने तुमको दूध पिलाया था, बीच में उठे देखा क्या था हमने दूध। यानी इसे कुछ भी याद नहीं कि उसने ग्लास छीनकर फेंक दिया था। इसका मतलब इसे किसी पर शक भी नहीं, उसे कुछ याद नहीं उसके बारे में। अम्मा बताओ ना। हाँ, आया था कब वो? नहीं, वो गया और अब नहीं आएगा, और हमारे हिसाब से आना भी नहीं चाहिए। ले चुलबुली, जूस पी ले। लो जूस पियो। अम्मा, वो 1 मिनट से। क्या हुआ? वो फिर से आ गया। ठीक है, चुलबुल बेटा जूस पी लेना, और अगर कुछ चाहिए होगा तो कल ही को बोल देना, वो यहाँ तुम्हारे पास ही रहेगी। हम अभी आते हैं, हमको कुछ जरूरी काम। ध्यान रखना। क्या बात है बाबू, आपकी सदा पे तो हम टोटली फिदा। आपका भी जवाब नहीं। रात के बादल अभी छटे नहीं, अब सुबह का सवेरा लेकर फिर आ गए। ये भी अच्छा है। जिस तरह से सो रहे थे ना, हमको तो लगा भैया ठंडा पानी फ्रिज का डाल डाल के जगाना पड़ेगा, लेकिन आप भी गजब चीज हो, बहुत ज्यादा सरप्राइज करने की आदत हो गई है। हम सुगनी के लिए रुके थे रात को यहाँ पे, उसी के लिए सुबह यहाँ से गए और वापस उसी के लिए आए। और उससे ज्यादा बड़ी बात यह कि आपको वादा किया था हमने, कि सुबह तक कोई सबूत लेकर आएंगे, और हमें वादा तोड़ना बिल्कुल पसंद नहीं। आपके सब्र का भी इम्तिहान नहीं लेते हम। मिल लीजिए सबूत से, आ जाइए। आप भी मिल लीजिए इनसे। ये वो लोग हैं जो कि दूसरों के हक की चीज छीन कर उस पर अपना अधिकार जमा लेता। यही वो मोहतरमा है ना जो कि सुगनी को आपके घर से लेकर गए थे। आप इनकी बात कर रहे हैं? इनको तो मैंने कभी पहले देखा ही नहीं।